Hey everyone, welcome back. I hope you people are doing good. In our previous video, हमने rational numbers chapter number 1 की exercise 1.1 को पूरा कवर कर लिया था. अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, that is representation of rational numbers on number line. सबसे पहले आपको पता होगा नंबर लाइन हम किसे कहते हैं. यहाँ देखो, हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक, बीच में जिसके ज़ीरो होता है और ज़ीरो के राइट साइड से सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड से सिर्फ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, राइट. अब क्या करना है हमें, अब इसी नंबर लाइन पे हमें रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे हम, आपको पता है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास हो गया 1/2, 2/3, 3/4 और बहुत सारे इसी तरीके के नंबर्स. तो अब अगर हमें ऐसा ही कोई एक रैशनल नंबर दिया जाएगा, जैसे हमें दिया जाएगा 2/3 और हमें इस नंबर को इस रैशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में यहाँ पर लाई करेगा. क्या ये 2/3 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड पहले करें. देखो कैसे, 2 को करना है हमें किससे डिवाइड, 3 से. 2 को करना है 3 से डिवाइड. 3 0 इज 0, ठीक. देन पॉइंट 3 6 आर 18, ठीक. फिर अगर और हम 0 यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ से सो ऑन 666 हो जाएगा, ठीक. वो हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें अपना जवाब मिल गया. तो जब भी हमें 0 पॉइंट समथिंग जवाब में मिलता है ना, उस वक्त जो नंबर होता है यानी कि ये रैशनल नंबर जिसको हमें प्लॉट करना है वो लाई करता है 0 एंड 1 के बीच में, ठीक. और अगर 0 पॉइंट समथिंग के बजाय यहाँ पर हमें आता 1 पॉइंट समथिंग, उस वक्त जो रैशनल नंबर है वो लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में. और अगर 1 के बजाय फिर 2 पॉइंट समथिंग आता तब लाई करता 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पर जो 2/3 को हमने डिवाइड किया तो हमें जवाब में मिला 0.66. तो दैट मीन्स ये नंबर लाई किन के बीच में करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा. किस किस के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में. तो क्या करें, हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक. बीच में क्या है, 0. अब जो 2/3 है ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है ना, तो हम इधर ले लेंगे 0 एंड यहाँ 1 ले लेंगे, ओके. उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना, इसका हमें डिनोमिनेटर चेक करना है. डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है. तो यहाँ पर 0 एंड 1 के बीच में हम 3 हिस्से करेंगे. क्या 3 हिस्से, कैसे, 1 2 एंड 3. देखो हो गए ना 3 हिस्से, 1 2 और 3, ठीक. फिर 0 से आते आते हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आएगा 1/3, ओके. डिनोमिनेटर सेम रखना है और 0 के बाद 1 आता है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे. तो आएगा इधर 1/3, यहाँ आएगा 2/3, यहाँ आएगा 3/3. और 3/3 1 ही होता है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर है, हमें ज़रूरी यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ठीक. तो कहाँ आ गया अब हमारा ये रैशनल नंबर, यहाँ 2/3 है ना. तो बस इतना सा था, कर लिया हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट. इसी तरीके से जब भी कोई और रैशनल नंबर आपको देके होगा, यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है. आप रैशनल नंबर्स को आप इजीली इसी तरीके से प्लॉट कर पाओगे, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं, वो टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन टेक केयर.